और अब बात चीनी और दाल के आसमान छूती कीमतों की। क्या वजह है कि कीमतें आसमान छू रही हैं? महंगाई का आलम यह है कि अब आपकी रसोई में हमेशा चीनी कम ही रहेगी। आम आदमी चीनी की बढ़ती कीमत के चंगुल में फंसा गया है। वो शक्कर आज 40 रुपए क्रॉस कर गई है। आम आदमी की जेब तो कट रही है ना। लेकिन सिर्फ चीनी ही कड़वी हुई हो ऐसा नहीं है, दाल भी आम आदमी की जेब का दम निकाल रही है। तो आखिर चीनी और दाल में क्यों लगा महंगाई का छौंक? अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 30-35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। क्या जमाखोरी की वजह से कीमतों ने आसमान छुआ? क्या जमाखोर दाल की कालाबाजारी कर रहे हैं? जमाखोरी कानून के अंतर्गत कार्रवाई क्या की जाएगी? सरकार के चीनी और दाल सस्ती करने के दावों पर उठे सवाल। चीनी की कमी नहीं है, 260 लाख टन इस बार चीनी की पैदावार होने वाली है। आखिर कौन है दाल के जमाखोर? कौन है चीनी के गुनहगार? जी हाँ, लग कुछ ऐसा ही रहा है कि मौसम और महंगाई ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि गर्मी और बढ़ी कीमतें एक साथ मिलकर आम जनता का पसीना निकाल रहे हैं। मई में पारा जिस तरह नए रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक उसी तरह चीनी और दाल की कीमत भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में तुअर दाल 171 रुपए प्रति किलो और चीनी 40 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गई है। दाल और चीनी की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने आज संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेरा। दाल का कीमत हम किसी भी हालत में बढ़ने के लिए नहीं देंगे। हमारे पास में चीनी की कमी नहीं है, 260 लाख टन इस बार चीनी की पैदावार होने वाली है। जमाखोरी कानून के अंतर्गत कार्रवाई क्या की जाएगी? तो ये है दाल और चीनी की कीमतों को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के दावे। मंत्री जी पिछले 15 दिनों से दाल और चीनी की कीमतों पर काबू का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस जुबानी जमा खर्च का कोई असर जमीन पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि चीनी और दाल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी जारी है। मामला आज संसद में भी उठा। विपक्ष ने सरकार को दाल और चीनी पर घेर लिया। ये सरकार आई थी इस वादे के साथ कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 30-35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि जो अपना खून पसीना बहाकर पैदा करता है वो किसान तो आत्महत्या कर रहा है। ये 50 रुपए किलो अगर चीनी बिक रही है तो ये सरकार बताए बिचौलिया कौन है जो इस सरकार की छत्र छाया में आम आदमी को लूट रहा है और किसान को मार रहा है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए और किसानों को और उत्पादकों ग्राहकों को आधार देने के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी का अमल तुरंत ही सारे देश में करने का प्रावधान क्या कर रहा है और साथ में बढ़ती हुई दालों की भाव को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार के पास क्या ब्यौरा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले 6 महीने में चीनी 33% महंगी हुई है और दाल की कीमतें 170 रुपए के पार पहुंच गई हैं। नवंबर 2015 में चीनी 30 रुपए किलो की कीमत पर बिक रही थी, लेकिन उसके बाद करीब हर महीने चीनी के दाम रॉकेट की तेजी से बढ़ रहे हैं। 2016 के पहले महीने में चीनी 33 रुपए प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई और अब मई के महीने में तो लगता है चीनी बढ़ते पारे के साथ कंपटीशन करते हुए 40 के पार पहुंच गई है। जो शक्कर 22 से 23 रुपए किलो आ गई थी वो शक्कर आज 40 रुपए क्रॉस कर गई है। तो शक्कर बीच में ये सुनने में आया था कि आवक कम है, एमपी की शक्कर जो आ रही है उसमें आवक कम है, महाराष्ट्र से तो बीच में कमी हो गई थी आना, लेकिन शक्कर पर्याप्त क्वांटिटी में अब जो व्यापारी बता रहे हैं शक्कर तो अवेलेबल है, लेकिन कुछ टैक्सेस और कुछ चीजों की बढ़ने की वजह से शक्कर में तेजी है। वहीं दाल भी आम आदमी की जेब का दम निकालने पर तुला है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि दाल ने आम आदमी को फिर से आंख दिखाना शुरू कर दिया है। दाल फिर महंगी हो गई है। एक बार फिर दाल के बढ़ते रेट ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा
कि दाल के रेट इतने बढ़ क्यों रहे हैं। अरहर और उड़द दाल के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। नवंबर 2015 में उड़द की कीमत 154 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी। इसके बाद कीमतों पर हंगामा मचा तो सरकार ने कार्रवाई की। जनवरी 2016 में उड़द का भाव 144 रुपए किलो तक पहुंच गया, लेकिन मार्च के बाद उड़द ने फिर आंख दिखाना शुरू कर दिया और इस वक्त मई में उड़द 171 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गया है। कोई भी एपीएमसी में किसान माल लेके जाते हैं तो जो लेने वाली पार्टियां है उसका एक रिंग बन जाती है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, किसानों को बहुत नुकसान होती है। इसलिए पूरा राज्य और पूरा देश का जो ई मार्केटिंग बन जाएगा तो किसानों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत लेने वाला व्यापारी मिलेगा, उसका सही दाम मिलेगा। इसके आधार पे प्रधानमंत्री ने हमने योजना लॉन्च किया है। लॉन्च के आधार पे हमें किसानों को सही दाम मिलेंगे, उपभोक्ता को अच्छे दाम से मिलेंगे। इसके आधार पे ई मार्केटिंग स्टार्ट किया है। तो एक तरफ सरकार के दावे हैं और दूसरी तरफ दालों की कीमत में इजाफा जारी है। देश में सबसे ज्यादा खपत वाली तुअर दाल की कीमतों में भी पिछले 6 महीने में उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली में नवंबर 2015 में तुअर दाल का भाव 172 रुपए किलो था। 2016 की शुरुआत में तुअर की कीमतों में कमी दर्ज की गई, लेकिन अप्रैल से फिर तुअर दाल ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त दिल्ली में तुअर दाल 160 रुपए पर पहुंच गई है। तो पिछले साल की तरह ही चीनी और दाल जैसी जरूरी चीजें एक बार फिर महंगी होने लगी हैं। देश के कुछ दूसरे शहरों में तो भाव इससे भी ज्यादा हो चुके हैं। मुंबई में दालों की कीमत पिछले साल के मुकाबले दोगुने हो गए हैं। मुंबई के खुदरा बाजार में इस वक्त तुअर दाल 180 से 190 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं उड़द दाल के भाव 170 से 200 रुपए किलो, चना दाल 75 से 80 रुपए किलो और मूंग दाल 92 से 120 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। गरीबों की दाल कहे जाने वाली मसूर दाल भी 80 रुपए किलो बिक रही है। एक बार फिर दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। ग्राहक पहुंचते हैं बाजार में, दालों के दाम देखते हैं और दोबारा से इन्हें खरीदने की जो इच्छा है वो थोड़ी कम कर देते हैं। आपको बता दें कि एक बार अक्टूबर के बाद अब जो दाम है वो दोबारा से 190-200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। अरहर की दाल की बात करें तो ये भी 180 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। उड़द दाल की बात करें तो होलसेल बाजार में जो 130 से 140 रुपए किलो बिक रही थी अब वो बढ़ गई है वहां भी, और इसी वजह से रिटेल मार्केट में 190 से 200 रुपए किलो पहुंच गई है। चीनी की कीमत में इजाफे की वजह इसकी कम पैदावार है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा साल चीनी का उत्पादन 250 लाख टन रहेगा। हालांकि इससे पहले 260 लाख टन उत्पादन का अनुमान था। सरकार भी अपना हिसाब किताब 260 लाख टन के हिसाब से लगा रही थी। अब 11% कम उत्पादन के बाद बाजार में तेजी का रुख है। हमारे पास में चीनी की कमी नहीं है। 260 लाख टन इस बार चीनी की पैदावार होने वाली है। ओपनिंग स्टॉक हमारा पिछला जो है वो अभी हमारे पास में 90 लाख टन के गते की है, तो इसलिए हमारे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग जो पैनिक फैला करके और यदि दाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनकी खैरियत नहीं रहेगी। तो बात चाहे चीनी की हो या दाल की, ये कोई सस्ती चीज नहीं रही। पिछले साल भी अक्टूबर में यही रेट थे। तब सरकार ने दावा किया था कि दाल के महंगे रेट दोबारा लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन खोखले दावों की हकीकत सबके सामने है। मुंबई में कविता शर्मा, भोपाल में मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिनिस्टर साहब अफवाह फैलाने वालों की खैरियत नहीं रहेंगी की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की खैरियत नहीं होनी चाहिए।